आखिर 17 वर्षों में क्यों नहीं बहालियां हो रही थी, क्यों नहीं नियुक्तियां हो रही थी? तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो इच्छा शक्ति था, नौजवानों के प्रति जो प्रेम था, बेरोजगारों के प्रति जो लगाव था, छात्रों के प्रति जो हमदर्दी थी, हमें लगता है कि उसी का परिणाम है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयास से आज बिहार में रोजगार की बहार आई। आखिर मुख्यमंत्री जी तो लंबे समय से हैं, तो बिहार में जो परिस्थितियां स्थितियां थी, बिहार में जिस रूप में एनडीए की सरकार और भाजपा की सरकार नफरत फैलाती थी, उसको मोहब्बत में अगर किसी व्यक्ति ने परिवर्तित करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम बिहार के आवाम का जो समर्थन है, जो शक्ति है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। बिहार में कोई भी ऐसा काम हम तमाम लोग जनता के विरुद्ध, छात्रों के विरुद्ध, बेरोजगारों के विरुद्ध, शिक्षकों के विरुद्ध यह नहीं होने देंगे जो माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जो तानाशाही रवैये से, हिटलरशाही रवैये से जो स्थापित करना चाहिए। 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने यह कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट छूट गया है उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए नियुक्ति दी जाएगी। तो आखिर अब क्या हो गया? जब सुशील मोदी भी ये कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। क्या आरजेडी अभ्यर्थियों के साथ रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि आपने ही बीपीएससी टीआरई 2, आपकी ही जब सरकार थी तो बीपीएससी टीआरई 2 आया। देखिए, सुशील मोदी जी का कोई नैतिक आधार नहीं है कुछ बोलने। उनकी बातों को बिहार के लोग अब किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको नकारने का काम किया है, बेरोजगार बनाने का काम किया है, दरकिनार करने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बिहार की जो है पूरे मजबूती के साथ ऐसे संघर्षशील लोगों के साथ राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से हर सड़क पर, हर चौराहे पर उसको साथ देने का। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने जो कारनामा किया है इस बिहार में, तमाम लोगों को तो पलटू पलटू नाम से लोग जानते हैं। तो आज जदयू या भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? सारे दरवाजे बंद। अरे साहब, आप देश के सबसे बड़े पार्टी हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम चुनाव में जाएं, अकेले जाएं, और जदयू के लोग कभी इधर कभी उधर सत्ता के लिए। तो देखिए साहब, जनता देखती है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। आपको बता दें कि 17 महीने बाद एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए के साथ हो लिए। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव बैनरों पोस्टरों के जरिए कह रहे हैं कि सारा योगदान मेरा है, सारा किया कराया मेरा है। वहीं नीतीश कुमार का कहना है कि इसमें उसका बिल्कुल भी कोई योगदान नहीं है, वो सभी मुख्यमंत्री के ही हस्ताक्षर से होते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आखिर क्या हो गया? एकाएक जो चाचा थे आपके दुश्मन हो गए, क्या हो गए? तो बिहार की आवाम देख रही कि किस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के आवाम के साथ जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। आखिर 17 वर्षों में क्यों नहीं बहालियां हो रही थी, क्यों नहीं नियुक्तियां हो रही थी? तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो इच्छा शक्ति था, नौजवानों के प्रति जो प्रेम था, बेरोजगारों के प्रति जो लगाव था, छात्रों के प्रति जो हमदर्दी थी, हमें लगता है कि उसी का परिणाम है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयास से आज बिहार में रोजगार की बहार आई। आखिर मुख्यमंत्री जी तो लंबे समय से हैं, तो बिहार में जो परिस्थितियां स्थितियां थी, बिहार में जिस रूप में एनडीए की सरकार और भाजपा की सरकार नफरत फैलाती थी, उसको मोहब्बत में अगर किसी व्यक्ति ने परिवर्तित करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम श्री आप रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। एनडीए की सरकार बन गई है, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। के पाठक का तानाशाही बयान आ रहा है, उन्होंने लेटर के जरिए कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर प्रदर्शन करेगा और आयोग पे दबाव बनाएगा तो उसे आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो आखिर इतनी बड़ी बहाली हुई, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात भी नीतीश कुमार किए, खुद शिक्षा विभाग ने मांग भी की, तो आखिर क्या हो गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है? मांग कर रहे हैं। देखिए, बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो भी ऐतिहासिक काम हुए हैं, हमें लगता है कि बिहार में एक मजबूती के साथ बिहार के आवाम का
जो समर्थन है, जो शक्ति है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। बिहार में कोई भी ऐसा काम हम तमाम लोग जनता के विरुद्ध, छात्रों के विरुद्ध, बेरोजगारों के विरुद्ध, शिक्षकों के विरुद्ध यह नहीं होने देंगे जो माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जो तानाशाही रवैये से, हिटलरशाही रवैये से जो स्थापित करना चाहती है, हम उसके मंसूबे पर पानी फेर देंगे। अगर बात की जाए तो 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने यह कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट छूट गया है उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए नियुक्ति दी जाएगी। तो आखिर अब क्या हो गया? जब सुशील मोदी भी ये कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। क्या आरजेडी अभ्यर्थियों के साथ रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि आपने ही बीपीएससी टीआरई 2, आपकी ही जब सरकार थी तो बीपीएससी टीआरई 2 आया था। देखिए, सुशील मोदी जी का कोई नैतिक आधार नहीं है कुछ बोलने का। उनकी बातों को बिहार के लोग अब किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको नकारने का काम किया है, बेरोजगार बनाने का काम किया है, दरकिरार करने का काम किया है। हम समझते हैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बिहार की जो है पूरे मजबूती के साथ ऐसे संघर्षशील लोगों के साथ राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से हर सड़क पर, हर चौराहे पर उसको साथ देने का काम करेगा। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया नहीं है, बल्कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं संगठन बना करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने जो कारनामा किया है इस बिहार में, तमाम लोगों को तो पलटू पलटू नाम से लोग जानते हैं। तो आज जदयू या भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? सारे दरवाजे बंद। अरे साहब, आप देश के सबसे बड़े पार्टी हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम चुनाव में जाएं, अकेले जाएं। और जदयू के लोग कभी इधर कभी उधर सत्ता के लिए, तो देखिए साहब, जनता देखती है। हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार बनाने वाली है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ हैं। जो अभ्यर्थी लगातार परेशान है, सड़कों पे हैं, उनके साथ मैं हूं और आरजेडी हमेशा साथ रहेगी। साथ ही साथ 2024 में चुनाव को लेकर के भी इन्होंने कहा कि 2024 में जनता जो है जवाब देगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।